हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बीबीसी से लेकर बांग्लादेश ने चलाया 1971 की वीडियो देख पाक शॉक्ड। वो बीबीसी से ली 1971 से रिलेटेड वीडियो बांग्लादेश ने अपने वहां पे चलाई है और पाकिस्तान का रोना शुरू हो जाएगा फिर तो। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। गद्दार कौन था? किसने 1971 में गद्दारी की थी? किसकी वजह से पाकिस्तान टूटा है? किसकी वजह से पाकिस्तान दौलख्त हुआ है? जो अस्करी क़यादत अपनी आवाम ही से लड़ने में मसरूफ थी, वो दुश्मन का क्या मुकाबला करती? महज 2 हफ्ते में जनरल न्याजी ने भारतीय जनरल के सामने हथियार डालते हुए शिकस्त की जिल्लत आमेज दस्तावेज पर दस्तखत किए, जो आज तक पाकिस्तान पे सयाद धब्बा है। हमारे जो तारीख जब आप पढ़ते हैं तो आप खून के आंसू होते हैं। बहुत बड़ी तादाद में उस वक्त के अफसरान और जवानों ने बंगाली औरतों का रेप किया और सबको इज्तिमाई कब्रों में दफन किया। उस वीडियो के अंदर जिक्र है कि बांग्लादेश के अंदर बंगाली खवातीन के साथ ज्यादती की गई, उनकी असमत दरी की गई, उनकी इज्जतें लूटी गई, उनके बच्चों को मारा गया। खैबर पख्तूनख्वा वहां पर हमले हो रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी पे। पिछले तकरीबन 24 घंटे में 7 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे जा चुके हैं वहां पे। अब ये खबर सिर्फ पाकिस्तान तक मौजूद नहीं है, जाहिर है बांग्लादेश का मीडिया इसके ऊपर बातचीत कर रहा है, बंगाली इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। बीबीसी ने 2022 में इसी तरह का एक आर्टिकल लिखा था और उसी आर्टिकल को बीबीसी ने कल के दिन में और आज के दिन में उसे रीट्वीट किया है। पाकिस्तान की हुकूमत ने सीधा सीधा अफगानिस्तान को कहा है कि उन लोगों को हमारे हवाले करें जो चाइनीज को पाकिस्तान में टारगेट कर रहे हैं। 71 के बाद इनका सुनना न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला की वजह से कोई ऐसी हमारी कन्वेंशनल जंग होने नहीं वाली। दूसरी बात यह है कि कन्वेंशनली अपने मुल्क एक ही हमारा राइवल है इंडिया और उसके साथ ये खासे केपेबल है। और ये बीबीसी ने बकायदा किसकी बात कर रही है, कौन थी? गई है और ये वही वाली तस्वीर है जहां पर हम हथियार डाल रहे हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं, हम हाथ खड़े कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में गद्दार कौन था ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में 1971 वॉर जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे उसके बारे में बातचीत हो रही है। और पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने लोगों को कहा है कि सभी पाकिस्तान के अहमदुर्रहमान के कमीशन की रिपोर्ट पढ़े, जिसमें बताया गया है किस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और इसके रीजंस क्या थे और किसके गलती की वजह से ये हुआ था। और इस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ बहुत बड़े डरपोक थे, जिसने बस सीज फायर करने की डिमांड पर पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। उन्हें डर था कहीं भारतीय आर्मी उनकी जान ना ले ले और पूरी तरह से खत्म ना कर दे। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तानी आर्मी बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी महिलाओं का रेप करते थे और उनके बच्चे, बूढ़े और जवान को जान से मार दिया जाता था। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इमरान खान साहब के एक ट्वीट ने पूरे पाकिस्तान में इमरान खान जेल से ट्वीट करी जा रहा है। अब ये कह सकते हैं कि खौफनाक एक सूरत हाल है जो पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो गई है। एक बड़ा खौफनाक इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर बन गया है। पाकिस्तान का पूरा मशरिक़, पाकिस्तान की सोशल स्टडीज, पाकिस्तान की तारीख आज क्वेश्चनेबल हो गई है। तमाम लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर ट्वीट किया और कहा कि अहमदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें कि 1971 में पाकिस्तान कैसे टूटा, पाकिस्तान कैसे 2 लख्त हुआ, पाकिस्तान कैसे किरची हुआ और पाकिस्तान तोड़ा गया। सुनने में तो आ रहा है फिर से किरची होगा। ट्रेंड मौजूद है कि गद्दार कौन था, किसने 1971 में गद्दारी की थी, किसकी वजह से पाकिस्तान टूटा है, किसकी वजह से पाकिस्तान दौलख्त हुआ है। अब इसका खौफनाक पहलू ये भी है कि खान साहब ने जो ट्वीट किया है उसके नीचे एक वीडियो मौजूद है। उस वीडियो के अंदर बकायदा से ये कहा गया है कि मुजीबुर रहमान, जिसे गद्दार कहा गया या जिसे जिम्मेदार करार दिया गया कि उसने पाकिस्तान तोड़ा था, हारने का क्या करेगा वो? कहा जा रहा है कि बहुत सारे फैक्ट्स तोड़े मरोड़े जा रहे और बहुत सारे हकायक बयान नहीं किए जा रहे। और बकायदा इस वीडियो के अंदर जिक्र है कि मुजीबुर रहमान के पास मैंडेट था, जिस मैंडेट को जबरदस्ती छीना गया। उस वीडियो के अंदर जिक्र है कि बांग्लादेश के अंदर बंगाली खवातीन के साथ ज्यादती की गई, उनकी असमत दरी की गई, उनकी इज्जतें लूटी गई, उनके बच्चों को मारा गया। एक तबाही थी जो कि बांग्लादेश के अंदर की गई है और बकायदा से इस चीज की तस्दीक हामिद मीर साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, अपने व्लॉग में भी करते हैं। हामिद मीर साहब को सुन लें। अब ये वो रिपोर्ट है जो हुकूमत पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद एक इंक्वायरी कमीशन बनाया और ये तश्कील पाई। कई साल तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आई और फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में ये रिपोर्ट रिलीज की गई। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, इसमें सारा लिखा गया है
कि रिपोर्टिंग भी ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं, उनकी तफसील में तो वो नहीं गए, लेकिन लिखा जरूर गया। इन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया कि जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी जो है उसको सरेंडर का नहीं कहा गया था, उसको सीज फायर का कहा गया था, लेकिन वो डरपोक आदमी था, उसने अपने आप को बचाने के लिए जो है वो कर दिया सरेंडर। हामिद मीर साहब का बड़ा खुलकर ये कहना है कि बांग्लादेश में खवातीन की बाकायदा से असमत दरी की गई, और मीर साहब ने खुलकर ये कहा कि जो जनरल न्याजी थे और जिन्हें जनरल टाइगर भी कहा जाता था, वो डरपोक जनरल था और उसे सीज फायर का कहा गया, लेकिन उसे बांग्लादेश के अंदर जाकर हथियार डाल दिए, हाथ खड़े कर दिए। इसी तरह की गुफ्तगू मौलवी फजल रहमान ने सीज फायर बोला था कि सरेंडर बोला था, कहा था पाकिस्तान में कि तुमने इंडियन फोर्सेस के सामने हथियार डालकर हमारी नाक कटवाई है। इसी तरह की गुफ्तगू पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कर रहे हैं कि 1971 में क्या हुआ था। पाकिस्तान का मशहद आज क्वेश्चनेबल हो गया है। आज के दिन भी पाकिस्तान के अंदर जो भी स्टूडेंट्स या तालिब इल्म चौथी क्लास में, तीसरी क्लास में, पांचवी क्लास में है, किसी भी स्कूल में जो मशहद उलूम की तारीख पढ़ेंगे, उस तारीख और फिर जो आज के हकायक पाकिस्तान के पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहे हैं या खान साहब ट्वीट कर रहे हैं या पाकिस्तान के साफी जिसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पर अलग है, बहुत ही ज्यादा अलग है। बल्कि इसके ऊपर जो बैनुल अक़वामी मीडिया है, BBC उर्दू, उन्होंने इसके ऊपर पूरा मजमून 2022 का उसे रीट्वीट किया है। अब ये मजमून क्या है? मजमून है हमदुर रहमान कमीशन, साबिका मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के जिम्मेदार कौन, साबिका मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के जिम्मेदार कौन। अब ये पूरा डिटेल कॉलम है, आर्टिकल है, लेकिन इसमें जब आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाते हैं तो BBC लिखता है कि कमजोर पेशावराना सलाहियतें, कमीशन ने मंतज़िल 4 मेजर जनरलों और 19 ब्रिगेडियर्स के बारे में कहा कि ये अपनी कमजोर पेशावराना सलाहियतों के सबब मजीद अस्करी जिम्मेदारियों के काबिल नहीं है, और एक मिलिट्री लीडरशिप या मिलिट्री की आमतरीन शख्सियात को बुनियादी तौर पर ये बाकायदा से कहा गया कि ये जिम्मेदार थे। अब इस BBC की जो कॉलम है इसके अंदर ये जिक्र भी मौजूद है कि जनरल बाजवा साहब ने 2022 में या गालिबन उससे पहले एक तकरीर करते हुए कहा था कि बांग्लादेश हम भूल नहीं सकते जो कुछ हुआ है, और उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने यह कहा था कि वो एक सियासी गलती थी। क्या सियासी गलती थी? देखिए इनकी हिस्ट्री बुक्स पूरी गलत हो गई। चक्कर ये है इनको रिपोर्ट मिल गई, इसमें लिखा हुआ है कि इन लोगों ने अट्रॉसिटीज़ की थी वहाँ पे, उसके वजह से पंगे पड़ गए थे। अब ये बातें हिस्ट्री में तो उनकी हिस्ट्री बुक्स में लिखी नहीं हुई। अब इशू ये आ रहा है जैसे से इनकी जनरेशन आगे जा रही हैं, उनको जाके चीज़ें मिल रही हैं तो उनको बोलते हैं रियली हमने तो पढ़ा कुछ और था, पूरा इनको तो कुछ नहीं बताया था। और जब पहली बार सुनते होंगे कि भाई तुमने सरेंडर कर दिया, उनको लगता है अजीब लगता है, तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं हिस्ट्री बुक्स में। चक्कर ये है तभी इनके बहुत सारे लोग जो हैं उनको ऐसा लगता है जैसे भैया बहुत ही सुनहरा उनका वक्त गुजरा था, जबकि उनको कुछ पता नहीं रियलिटी क्या थी। पता नहीं क्या क्या गलत चीजें पढ़ा रहे हैं कि पता नहीं जो जंगे ये हारे हैं वो हम जीते हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं हम जीत गए थे। हाँ, ऐसे पागल हैं, उनको यही नहीं पता कि सच्चाई क्या है। वो कई ऐसी चीजें पढ़ के उनको पढ़ाई जा रही हैं जो रियलिटी से कोसों दूर है, झूठ पढ़ाया जा रहा है, झूठी इसीलिए विकिपीडिया को तो पहले खत्म किया था उन्होंने। वही तो एग्जैक्टली। अब इनका BBC की जो बनी हुई है उस वीडियो को देख के इनको लगा जो बंदे पाकिस्तान से बाहर आएंगे उनको शौक लगता होगा कि ओ माय गॉड हमें तो सब कुछ गलत बताया था, ये जो अंदर है वो उसी सर्कल के अंदर। एग्जैक्टली। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।